सभी को नमस्कार। मैं नम्रता श्रीवास्तव आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, पिछले जितने वीडियो हैं उनमें मैंने ऑलमोस्ट कर्म के फल के बारे में बताया है। मैंने ये भी बताया है कि महाजीवन क्या होते हैं। आज जो मैं आप लोगों से डिस्कस करने जा रही हूँ वो सिर्फ एक पॉइंट पे कि क्या जो हमारे जो भी मृत परिजन होते हैं या जो फ्रेंड्स होते हैं या रिलेटिव्स होते हैं, जो भी होते हैं, क्या हमें उन्हें याद करना चाहिए। अभी ये कोरोना काल भी बहुत ज़्यादा आपदा लेके आया है। बहुत सारे लोग अपने लोगों से बिछड़ गए, है ना। कोरोना के पहले भी अक्सर होता है कि हम अपने प्रियजन से अक्सर एक मृत्यु नाम की चीज़ होती है जो हमें दूर ले जाती है, और उसके बाद हम उन्हें बहुत याद करते हैं, है ना। उन्हें याद भी करते हैं, उनके लिए आंसू भी बहाते हैं। तो ये एक नेचुरल फेनोमिना है, इसको हम लोग रोक नहीं सकते। तो क्या ये सही है और किस हद तक सही है? जैसा कि मैंने पिछले वीडियोस में बतलाया है कि ये हमें एक महाजीवन हमें मिला होता है, जहाँ पे हम एक जन्म में आते हैं, अपने जो भी कर्म होते हैं, जो हिसाब किताब होता है उसे पूरा करते हैं, और फिर दूसरे जन्म के लिए हम ये शरीर को त्याग के दूसरे जन्म के लिए प्रस्थान करते हैं। तो कहीं ना कहीं ये बातें निकल के आ रही है कि हम सब एक श्रृंखला में बंधे हुए हैं और अपना अपना कार्मिक अकाउंट को पूरा करने के लिए हम लोग जन्म लेते हैं। और ये जन्म लेना भी क्यों ज़रूरी है, ये पिछले वीडियो में मैंने बतलाया है कि क्यों किस तरीके से हम परीक्षा देने के लिए होते हैं, और जिस तरीके से अगर हमें एग्ज़ाम देना हो तो वहाँ पर हमें खुली किताब नहीं दी जा सकती ताकि उससे देखकर हम आंसर कर सकें। और अगर ऐसा होता है तो उसका इम्पोर्टेंस खो जाता है, एग्ज़ाम का इम्पोर्टेंस खो जाता है। यही कारण है कि हमसे हमारी जो उस लोग की मेमोरीज होती है वो ले ली जाती है, और हम यहाँ पर अपने जो भी लर्न करके हम आए रहते हैं उसको सीखते हैं, उसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पर अपना बिहेव करते हैं। ये मैंने पिछले वीडियोज़ में बतलाया है, आप वहाँ से देख सकते हैं। तो जब कॉन्सेप्ट ही यही है कि हम एक के बाद एक जन्म लेते हैं ताकि हम अपने कार्मिक अकाउंट को बैलेंस कर सकें, और जो भी प्रियजन हमारे साथ रहते हैं वो हमेशा किसी न किसी जन्म में किसी न किसी रूप में वो हमारे साथ रहते ही हैं। हाँ, कई बार होता है रिश्ते बदल जाते हैं। अगर पिता हैं तो हो सकता है वो आपके गाइड के रूप में जन्म ले लें, गुरु के रूप में जन्म ले लें, पुत्र के रूप में जन्म ले लें, पुत्री के रूप में जन्म ले लें। अलग अलग वो कॉन्सेप्ट थोड़ा सा चेंज हो जाता है, बट वो हमारे साथ ही रहते हैं। अब रही बात कि क्या हमें याद करनी चाहिए, तो फ्रेंड्स एक सिंपल सा एग्जांपल पहले मैं कहती हूँ कि मान लीजिए हमने अपने बच्चे को बाहर किसी दूसरे शहर में पढ़ने के लिए भेजा है, और वो वहाँ पे गया है, और दिन रात अगर हम बैठ के उसे यहाँ पे याद करते रहे कि पता नहीं मेरा बच्चा कैसा होगा, पता नहीं उसने खाना खाया होगा या नहीं खाया होगा, ये सब तरह की बातें अगर हम करते रहें तो क्या वो वहाँ चैन से रह पाएगा? उसे बिल्कुल मन नहीं लगेगा। और ये जो भावनाएं होती है ना हमारी, ये ट्रैवल करती है, हम जो कुछ सोचते हैं वो ट्रैवल करती है। ठीक इसी तरीके से अगर दूसरे शहर में हमारा बच्चा गया हुआ है और हम दिन रात उसे याद करें तो वो वहाँ पे चैन से नहीं रह पाएगा, उसका ध्यान हम पे ही लगा रहेगा, और वो अपने आगे का जो काम करने गया है, जो यात्रा पे गया है, वो नहीं कर पाएगा। यही चीज़ हमारे इन जो प्रियजन हमारे होते हैं, जो हमसे दूर दूसरे लोक में चले गए रहते हैं, अगर हम उन्हें दिन रात याद करते रहते हैं तो उससे क्या होता है कि उनको वहाँ पे इसका बहुत असर होता है। वो जो उनका वहाँ पे उनकी ट्रेनिंग, एक तरीके की ट्रेनिंग कह लीजिए, वो चलती है, जो अगले जन्म के लिए उनको तैयार करने की कोशिश की जाती है, उसमें उन्हें बहुत डिस्टर्बेंस आती है, क्योंकि हम जो यहाँ उनको याद कर रहे हैं वो हमें पल पल उन्हें डिस्टर्ब कर रहा है। तो किसी का दूर जाना नो डाउट बहुत दुख की बात होती है, और भूलना भी बहुत मुश्किल होता है। कई साल लग जाते तो भी शायद लोग भूल नहीं पाते हैं। लेकिन इस चीज़ को थोड़ा कम करने की कोशिश की जाए ताकि वो जहाँ पे है वो वहाँ सुखी रहे और अपने आगे की यात्रा में बढ़े, खुशी खुशी बढ़े। और ये ज़रूरी भी है, अदरवाइज़ वो स्टक करके रह जाएंगे, वो अपने आगे की यात्रा को दिक्कत हो जाएगी। कई बार ऐसा भी होता है कि माता पिता जो नए बेबी के लिए दोनों तैयार रहते हैं, ठीक है, और जो प्रियजन हमसे बिछड़ के चले गए हैं उनका जन्म होना तय होता है, और जो नए माता पिता उनको मिलने वाले रहते हैं वो माता पिता भी कम्प्लीटली रेडी है कि हाँ हमें बेबी प्लान करना है, या उसका जो आगे का है कि स्कूल कौन सा है, या जो भी उसकी लाइफ की चीज़ें वो सेट रहती है। लेकिन होता क्या है
कि जब हम उन्हें यहाँ पे याद कर रहे हैं तो वो चीज़ें उनको वहाँ डिस्टर्ब करती है और वो अपने उस लाइफ के लिए ठीक तरीके से तैयार नहीं हो पाते हैं। और मतलब आप समझ रहे होंगे, जो मैंने एग्जांपल दिया कि जो बच्चे का अगर हम बाहर पढ़ने बैठते हैं और हम उन्हें याद करें तो अपने उस चीज़ पे ध्यान नहीं दे पा करके वो हम पे लगे रहते हैं। ठीक वैसे ही जो हमारे प्रियजन हैं वो अपने आगे की यात्रा, आगे के जीवन पे वो मतलब कंसंट्रेट नहीं कर पाते और उनका ध्यान हम पे लगा रहता है। इसीलिए हमें उन्हें मुक्त कर देना चाहिए, मन से भी मुक्त करना चाहिए। शरीर से तो वो मुक्त हो ही गए हैं, हमें अपने अपने मन से भी और विचारों से भी मुक्त कर देना चाहिए कि आप जहाँ भी हैं सुखी रहिए, अच्छे से रहिए और आपकी आगे की यात्रा अच्छे से संपन्न हो। हमें हमेशा ये प्रे करनी चाहिए। उन्हें बांधने की कोशिश नहीं करनी चाहिए अपने यादों में, और इस तरीके से उन्हें बांधने की कोशिश नहीं करनी चाहिए, उन्हें मुक्त कर देना चाहिए। मैं जानती हूँ ये कठिन काम है, लेकिन हमें थोड़ा इस चीज़ को ज़रूर करना चाहिए ताकि उन्हें अपने नए लोक में शांति का अनुभव हो और वो नए जीवन के लिए शुरुआत कर सकें। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, थैंक यू।